one of us dream of a good health and want to be live for a long life, healthy life. Numerology is going to help you in a big way. What are the diseases that will come to you, what you need to avoid, and what you need to check upon it? Your health reveals in your date of birth. Depending upon your number, numerology shows what kind of the tendencies you will have to develop, what kind of the diseases you will have, किस तरह की आपको सेहत की प्रॉब्लम्स आएंगी. If you take precautions enough, you will be out of that. Supposingly, you have date of birth 23rd of November 1989. और अगर आप इसको सम टोटल करेंगे 23 नवंबर 1989 का, तो इसका सम टोटल आता है 1. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस नंबर आपको कुछ प्रिकॉशंस रखनी है, कुछ बीमारियों को अवॉइड करना है. हो सकता है आपका नंबर 2, 3, 4, 5 वट एवर इट कम्स टू बी. सो आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस रखनी है और अपना पूरा ध्यान रखना है. सो आप अपने जीवन को बहुत सहजता से, बिल्कुल बीमारियों के बिना और हेल्दी लाइफ बिता सको. तो मैं आपको सारे नंबर्स की डिस्क्रिप्शन देता हूं. जैसे कि नंबर 1 है, अगर आपका बर्थ नंबर 1 आता है, ये प्लैनेट सन को गवर्न करता है. जनरली दे आर लकी टू हैव अ गुड हेल्थ. बहुत अच्छी हेल्थ रहती है, पर इनको रेगुलर चेकअप्स कराने हैं हार्ट के, ब्रेन के, और इनको कभी भी ओवर एग्जर्ट नहीं करना है. ओवर एग्जर्शन की वजह से इनको कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती है. इनको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं जाना है. हो सकता है इनको सन स्ट्रोक हो जाए, या कभी भी फीवर हो तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस अबाउट इट, बिकॉज कई बारी फीवर बहुत हाई चला जाता है और प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बोन्स, हड्डियों के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम, हाई बीपी या डिजीजेस, कोई भी बीमारी जो सिर से शुरू होती है वो इन्हें हो सकती है. नंबर 1 वाले बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ट होता है इनका, पर फिर भी ओल्ड एज में कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि इन्हें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है. अगर ये हॉस्पिटल जाएं तो बड़ी जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं, बट जनरली इनकी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आती. नंबर 2, ये लोग मून प्लैनेट से गवर्न होते हैं और नंबर 1 जितने स्ट्रांग नहीं होते हैं. दे आर प्रोन टू हैव चेस्ट, कुछ इनको चेस्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लंग्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो सकती है, जिस वजह से एनीमिया भी हो सकता है. इनको अपने ब्लड की सर्कुलेशन का प्रॉपर पूरा ध्यान रखना है. कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है. एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से इनको कभी कभी नर्वसनेस हो गई, या चेस्ट के साथ रिलेटेड, ब्रेस्ट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, तो इनको इन सब बातों का ध्यान रखना है. एंड दे हैव टू कंसंट्रेट अपॉन देयर मेंटल वरीज. अगर इनको मेंटली स्ट्रेस टेंशन शुरू हुई तो ये समझिएगा कि इनकी रातों की नींद उड़ जाएगी. दे हैव स्लीपलेस नाइट्स. जनरली इनको अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली होती है. डायरिया भी हो जाता है, वॉमिटिंग, या फीमेल्स में प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट टू देम. जनरली इनको वाटर के साथ रिलेटेड डिजीजेज, जैसे कि आपको टाइफाइड या जॉन्डस, ये हो सकता है. इनकी नेचर काफ़ी सेंसिटिव होती है, नंबर 2 वालों की नेचर. सो बहुत टची होने की वजह से किसी भी चीज़ को एकदम से ले गए, अपने मन पे लगाने के बाद इनको बहुत मेंटल वरीज हो जाती हैं. तो इनको हमेशा वी एडवाइज देम टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ मेंटल कन्फ्लिक्ट्स. नंबर 3, जिनका बर्थ नंबर 3 आता है, दे आर प्रोन टू द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द स्टमक. इनको अपने पेट का मैक्सिमम ध्यान रखना है, अपने थ्रोट इन्फेक्शंस का मैक्सिमम ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इनको लिवर के साथ रिलेटेड, किडनीज के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं. कई बारी ओवर वरीड होते हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, उस वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं. गॉल ब्लैडर रिमूवल मोस्ट ऑफ द टाइम इनका हो जाता है.
हिप्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है। नंबर 3 वालों को मैक्सिमम ख्याल रखना है अपनी डायबिटीज का। डायबिटीज मोस्ट ऑफ द नंबर 3 वालों को हो जाती है, या कोई इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस, ईएनटी की प्रॉब्लम्स, और एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप ओबीज हो गए हो, मोटापा इनको बहुत जल्दी आता है नंबर 3 वालों को, तो अपने मोटापे को धीरे धीरे करके रिड्यूस करना है, एकदम से टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप टेंशन लोगे तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर होल ऑफ द बॉडी सिस्टम। नंबर 3 वालों को जनरली सिर्फ लिवर के साथ रिलेटेड, फूड के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अलावा कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। नंबर 4 is governed by Rahu. They have a very different kind of problem. Poor respiratory tract system, melancholia, and कई बार इनको सांस नहीं आता, breathlessness हो जाती है, urinary infections हो जाते हैं, या कई बार कोड भी हो जाता है। नंबर 4 की एक खासियत है कि आपको रेगुलर चेकअप कराना है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस नहीं होता है। बिल्कुल लास्ट में जाके डायग्नोसिस होता है, जब आपके हाथ से वो बीमारी निकल चुकी होती है। कभी पॉइजनिंग हो गई, चाहे वो फूड पॉइजनिंग है या स्नेक के काटने से है, कुछ ऐसी अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में बताया भी नहीं जा सकता। कई बार कैंसर अगर इनको हो जाए तो लास्ट स्टेज, 3rd या 4th स्टेज पे डिटेक्ट होता है, तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। इनको कोई भी बीमारी होती है तो वो प्रोग्रेसिव है, एकदम से समय के साथ वो बढ़ती चली जाएगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। सो इन्हें हमेशा अपने हेल्थ के लिए रेगुलर चेकअप कराना है, कोई भी लापरवाही किसी भी सूरत में नहीं करनी है। नंबर 5, जिनका बर्थ नंबर 5 आता है, दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय मर्करी। एक्सेसिव स्ट्रेन की वजह से, एक्सेसिव मेंटल स्ट्रेन की वजह से नर्वसनेस हो जानी, याददाश्त भूलने लग जाना, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हो जानी, स्मेल आनी बंद हो जानी, या बोलने में तकलीफ होनी शुरू हो जानी, है अपने एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जानी, और बहुत जल्दी फ्लू, कफ, कोल्ड, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो ये समझिएगा कि नंबर 5 वालों को थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस रहना है। मोस्ट ऑफ द नंबर 5 पीपल सफर फ्रॉम सम और अनदर स्किन प्रॉब्लम्स, पर कभी कभी इनको एपिलेप्सी, फिट्स, या माउथ अल्सर, या कोई किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। But most of the time they overcome through all these problems which are being indicated. अगर ये प्रॉपर रेस्ट करें, मेडिटेशन करें, तो इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट इनको अपने आप को मेंटली एग्जर्ट नहीं करना है। नंबर 5 वालों को एक ही बात का ध्यान रखना है कि नंबर 5 वाले जब जब मेंटली एग्जर्ट करेंगे तब तब इनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आएगा। So they should avoid all type of mental exertions, not for it too long, बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जिनका बर्थ नंबर 6 है, that is governed by the Venus. Venus is a different kind of a planet which gives you the diseases, UTI infection, urinary tract के infection, एकदम से nervousness, नाक के साथ रिलेटेड कोई भी इंफेक्शन, थ्रोट की, लंग्स की इंफेक्शंस, वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपके जेनिटल्स के साथ इंडिकेटेड हैं, चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, चाहे वो जेनिटल ऑर्गन्स की कोई भी प्रॉब्लम है, नंबर 6 वालों को बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपको इस हाइजीन का, इन बॉडी पार्ट्स का पूरा ध्यान रखना है। और कई दफ़ा ओल्ड एज में हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, या फीमेल्स को प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द ब्रेस्ट हो जाती है, बट दैट इज इन ओल्ड एज। जनरली ये ब्रेस्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो नंबर 2 में आती हैं। ग्लैंड्स कई बारी ओवर हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उस वजह से भी दिक्कत आ जाती है, बट एट द मोस्ट ये लोग बहुत हेल्दी रहते हैं।
अगर ये बीमार होते हैं तो सिर्फ एक ही वजह है कि इनकी खुद की केयरलेसनेस। अगर ये केयरलेस ना रहें तो ये समझिएगा बीमार नहीं होते। म्यूकस डोमिनेटिंग हैं तो कई बारी कफ, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नंबर 7 जो है बहुत ही मिस्टिक नंबर है। दिस इज गवर्न्ड बाय केतु। नंबर 7 वालों को हर तरह के इन्फेक्शन को अवॉइड करना है, चाहे वो बिल्कुल छोटे से छोटा क्यों ना हो। स्पेशली कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो वो बढ़ता चला जाता है। चाहे वो स्किन पे आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आई तो आपको यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। बॉडी में कहीं ना कहीं कोई भी पेन रहना शुरू हो जाना, इनडाइजेशन हो जानी, अर्थराइटिस हो जाना, मेंटल वरीज, या आपके बिहेवियर में इरिटेशन आ जाना फॉल्टी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। कई बार इनको मेंटल वरीज का या मेंटल थॉट्स का कोई कॉज नहीं पता होता, क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इजीली इरिटेट हो जाते हैं। तो नंबर 7 वालों को अगर आपकी बॉडी एक होती है तो दे हैव टू गो फॉर द मसाज एंड ऑल दैट एंड नेवर गेट इरिटेटेड एट एनी कॉस्ट। नंबर 8 जो है दैट इज गवर्न्ड बाय सैटर्न। इनको अपनी टांगों का, अपने दांतों का और वो सब कंडीशंस जिससे पैरालिसिस होता है, इनका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इनको कई बारी दर्द हो गया या पैरालिटिकल अटैक्स भी हो सकते हैं। कई बारी हाफ हेडेक होना शुरू हो जाता है, जिसको हम आदत से सिर दर्द कहते हैं, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, लिवर या इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स या ब्रेथलेसनेस भी हो जाती है। इनको आंखों में एकदम से सडन प्रॉब्लम आती है और कई बारी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इनको बालों के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे एकदम से बालों का निकल जाना या बालों का खराब हो जाना, बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है। मोस्टली प्रॉब्लम्स इनकी मसल्स के साथ रिलेटेड होती हैं, या वो प्रॉब्लम्स जो बहुत एक बार लग जाएं तो चलती रहती हैं, लंबी बहुत चली जाती हैं। तो नंबर 8 वालों को अपनी हेल्थ को, अपनी रेगुलरिटी को, अपने रूटीन को, एक्सरसाइज को रेगुलर रखना है, क्योंकि जब ये लेजी होते हैं तब ये इनको प्रॉब्लम कोई ना कोई नॉक करती है। सो दे शुड अवॉइड गेटिंग लेजी। और नंबर 9 जो है हमारा दैट इज गवर्न्ड बाय मार्स। इनको कभी कहीं कट लग गया, कभी कहीं से कुछ वूंड आ गया, इनको कहीं से खून निकल गया, सो दे आर प्रोन टू मोर कट्स, मोर एक्सीडेंट्स। और इनके कभी चिकन पॉक्स हो गया, कभी स्मॉल पॉक्स हो गया, कुछ ना कुछ सर्जरीज होती रहती हैं। हमेशा नंबर 9 वालों को वो प्रॉब्लम आती है जो एकदम से आती है। कोई ट्यूमर हो गया, पाइल्स की प्रॉब्लम्स हो गई, अल्सर्स की प्रॉब्लम आ गई, या फीमेल में मेंसेस के डिसऑर्डर्स आ गए। इनको हमेशा कोई भी कीड़ा काटने से, किसी भी पॉइजन के फैलने से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में। क्यों? अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो सीधा ब्लड में, और ब्लड से ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो अगर नंबर 9 वाले अपने ब्लड सर्कुलेशन का, ब्लड का ध्यान रखें तो दे विल बी प्रिटी हेल्दी। एंड उम्मीद करता हूं कि आप अपना अपना नंबर निकालेंगे और आप अपने आप को इन सब प्रॉब्लम्स से दूर रखेंगे और अपने आप का ध्यान रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।